दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और एक बार फिर आप सभी के सामने हूं। जी हां, जैसा कि आपको पता है कि किसान आंदोलन शुरू हो चुका है और किसान आंदोलन से पहले सरकार ने जो विरोधी नीति अपनाई थी उसके तहत हमारे कुछ किसान भाइयों को उठा के पहले ही दिन जेल में डाल दिया था। उसमें जो सरकार ने जो गंदी हरकतें की थी वो ये थी कि भाई जो हमारे जितने किसान नेता थे, हमारे किसान भाई थे, उनको उठा के पहले दिन जेल में बंद कर दिया ताकि जो ये किसान आंदोलन है ये सफल ना हो सके किसी भी कीमत पे। और इसमें हमारे साथ अभी हमारे कुछ साथी जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे विकास शीसर भाई जो है, तो भाई इस टाइम जो है मेरे साथ मेरे विकास शीसर भाई हैं भाई, जिनको किसान आंदोलन से पहले उठा लिया था। तो विकास भाई एक बार जरा बताओ, सरकार ने क्या कुछ नीति अपनाई थी और क्यों अपनाई थी? भाई सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करी, मैं ये कहूँगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब बिना किसी गलती के, बिना किसी खोट के, और आंदोलन तो 26 का था, हमने तो 23 न रात न 12 बजे उठा हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो संविधान ने जो अधिकार दे रखे हैं, संविधान ने उनको छीना गया है। हमारी स्वतंत्रता हमारी छीन ली, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारी छीन ली, और बिना गलती के कस्टडी के अंदर देना। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना कोई गलती के, बिना किसी खोट के आपके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया जा हुआ है, जिसमें SHO भी शामिल है, जिसमें SDM भी शामिल है, जिसमें जेल प्रशासन भी शामिल है। तो इसमें विकास भाई एक बात और देखी गई थी कि एक भाई को उठाने के लिए 100-200 जो स्टाफ था वो पहुंचा था। तो इसमें मतलब उनने फिर कोई ज्यादती करी आपके साथ ले जाने के बाद? देखो, ज्यादती तो मैं नहीं कह सकता, पुलिस ने तो वैसे तो ज्यादती है जब मैं हूँ, एक आदमी हूँ, उसके लिए आपको CIA भी लानी पड़ रही है, पुलिस फोर्स भी लानी पड़ रही है। उसने भाई इज्जतदार घरां के बालक गांव गुआंढ भी देखा है, नूनी बेरा भाई वो चोर सैक डकैत सैक किसान नेता है, मान सम्मान तो हमारा भी जावे है। बिल्कुल। तो यार सबसे अगर इज्जत पे एक बार दाग लग जाए गांव में तो उस तो बड़ा दाग कोई नहीं होता। और अगर इज्जत बनाने में तो हमने भाई सारी उम्र लग जाए और बिगड़न में 1 मिनट भी नहीं लगती। ये सबसे बड़ा ये जो है हमारा मान सम्मान के साथ ज्यादती हुई है। दूसरा, जो जेल में हम बंद थे वहाँ ऐसी जगह रखा गया था जहाँ लैट्रिन का पानी भी होए, पीने का पानी भी होए, बर्तन धोने का पानी भी होए, यानी कि जहाँ आतंकवादियों को रखा जावा है। और इसी तरीके से हमें ले जाया गया था भाई, आगे भी गाड़ी पाछे भी गाड़ी, जैसे आतंकवादी हैं। और हमने पहली बार ये अनुभव कराया कि इस देश में कोई कानून नाम की, लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं बची। तो मतलब यो सीधा यो था कहीं ना कहीं यो आंदोलन जो है यो दबा दिया जा, और जो किसान भाई हैं वे आगे ना बढ़ पावे किसी भी कीमत पे। बिल्कुल ये था कि सरकार इन उठा लेगी, अब इन उठाने के बाद इन ले जानी नहीं कोई पावे। लेकिन सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब के किसान पिछले 6 महीने तक आंदोलन में हैं, वहाँ का बच्चा जाग चुका है, और हरियाणा का किसान भी कहीं ना कहीं 3-4 महीने से आंदोलन में है। ये आंदोलन किसी नेता या किसी यूनियन का तहत नहीं चल रहा। ये आंदोलन किसी नेता या किसी यूनियन के तहत नहीं चल रहा। ये आंदोलन एक जन आंदोलन है, जिसमें हर बच्चा, आप देखोगे ये आंदोलन महिलाएं भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, और ये किसी को न्योता दे के नहीं आ रही है, अपने आप से आ रहे हैं। और आप देखोगे आने वाले दिनों में अपने आप भीड़ बढ़ेगी। तो इसमें एक बात का आग्रह भाई, जो नेता है वे तो रैलियां में भीड़ पैसे देगा बुलावा है, लेकिन यह भीड़ तो अगर हम एक बार कहूँ अपने साथी ने भाई वो पीछे जरूर दिखा दे, यो कोई भीड़ जो पीछे दे के नहीं बुला रखी। यह भीड़ जो है यो एक मुद्दा है जो सरकार ने जो किसान विरोधी नीति अपनाई थी उसके खिलाफ किसान खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल जो अनाज है, पानी है, आटा है, दूध है, सारा किसान अपने घर तक लेके आया है। और सारा जो आंदोलन चल रहा है ना, किसान का अपने खर्चे पर चल रहा है, किसी सरकार का भरोसा नहीं चल रहा, किसी का भरोसा भी नहीं चल रहा। और ये जो भीड़ लाई गई है, यह भीड़ पैसा तो नहीं आ रही, किराया तो नहीं आ रही, इनका एक अपनी दर्द है, अपना दर्द है कि आने वाले समय में अगर हम आज भी नहीं लड़े ना, तो आने वाले टाइम में तुम्हारी नस्ल भी, फसल भी, दोनों चीज़ बर्बाद हो जाएंगी। तो ये एक आर पार की लड़ाई हो। देश के इतिहास में मैं ये कहूँगा कि 70 साल की आज़ादी के इतिहास में इतना बड़ा किसान आंदोलन मैंने महेंद्र सिंह टिकैत का नाम होया इस देश में, इतना बड़ा किसान आंदोलन मैंने उस टाइम पे भी नहीं होया होगा। क्योंकि आप देख रहे हो दिल्ली के चुगरदर लाखों आदमी बैठे हैं। और सरकार ने से अपील करूँगा कि जितना जल्दी हो सके, अगर आप थोड़ी ही भी राष्ट्रभक्त हो, थोड़े ही भी आप में देशभक्ति बची है, थोड़ी ही भी आप में संवेदनशीलता बची है, थोड़ी भी आप में शर्म बची है, जितना जल्दी हो सके इनके ये कानून वापस करके, और हमारे जो माँ बाप, हमारे जो काके ताऊ, हमारे भाई बहन जो आए हैं पंजाब तक,
उन्हें सम्मानजनक तरीके से पंजाब में भेजा है, वरना इस आंदोलन का असर जो है बहुत खतरनाक होगा। और आने वाला जो आपका समय होगा, ये जो वोट है ना, बार बार नहीं देवांगे। एक बार गलती हो चुकी है, बार बार नहीं होगी। और इस सत्ता से आंदोलन, आपको सत्ता से जाना पड़ेगा। तो ये थे मेरे विकास भाई, जिन्होंने बिल्कुल साफ साफ कर दिया कि सरकार ने जो किसान विरोधी नीति अपनाई थी, उसमें कहीं ना कहीं किसानों की टांग खींचने का काम जो वो साफ साफ कराया था। और किसान आंदोलन को दबाने का जो काम था वो इस आंदोलन से पहले ही शुरू कर दिया था। 3-3, 4-4 दिन पहले रात को 12-12, 1-1 बजे किसान भाइयों को उठा के ले जाना, जिसमें एक भाई को उठाने के लिए 100। तो ऐसा क्यों था, ये तो भाई हमारे और भी भाई है मेरी गेला, एक बार उनसे हम बात कर लें। तो भाई जी राम राम। नमस्कार भाई जी, अमरजीत कुंडू। तो भाई जी एक बार अमरजीत भाई, मैं एक बात जानना चाहूँगा भाई, जो ज्यादती हुई थी उस ज्यादती में भाई इज्जत तो नुका अगर बनाने में सारी उम्र लग गया है, लेकिन खत्म होने में 1 मिनट नहीं लग गया करती। गांव को की इज्जत में क्या फर्क पड़ा? गांव को की इज्जत वाली तो ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन बेकसूर आदमी को उठाया जा रहा है। मतलब लोग तो यही कहेंगे फलाने के लड़के को उठा के लेके जा रहे हैं, उसने कुछ किया होगा। क्या हमने क्या किया? किसान की आवाज़ उठाई है, अपने साथियों को इकट्ठा किया, भाई चलो किसानों के आंदोलन में चलेंगे। सारे भाइयों द्वारा मिलजुल कर प्रयास कर रहे थे, भाई हम अपने संगठन में, किसानों के संगठन को मजबूत करेंगे, उसके लिए जो हमसे करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन हमें एक साथ उठा लिया गया, हमारे साथ बहुत बुरा किया गया। तो अंग्रेजों के टाइम पे जो यातना, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, उनके साथ सरकार ने जो किया, मेरे ख्याल से बहुत बुरा काम किया है। तो अमरजीत भाई एक छोटी सी बात और, कोरोना में एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई डिस्टेंस बना कर रखो, सोशल डिस्टेंस चाहिए, कम से कम 1 मीटर का गैप हो। अगर 8x8 के कमरे में अगर 8 आदमियों ने रोक देंगे तो 1 मीटर का गैप तो मतलब ही नहीं पैदा होता। तो फिर इस कोरोना की बीमारी आई कितना है? भाई साहब, ये कोरोना के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। कोरोना है ही नहीं, कोरोना के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना गया। और आप देख लेना आने वाले दिनों में इसकी जो परतें खुलेगी, ये इतना बड़ा महा घोटाला साबित होगा जो आपके माध्यम से सबके सामने ही आएगा, क्योंकि पानी का पानी तो छिड़ना ही है। लेकिन कोरोना, एक तरफ तो बोल रहे कोरोना है, कोरोना टेस्ट करके वहाँ लेके गए और एक छोटे छोटे कमरे में 8-8 बंदों को डालें, और सोशल डिस्टेंस कहाँ गया? तो मतलब ये कोरोना के नाम पे तो लोगों को के बिल्कुल भद्दू बनाया जा रहा है, एकदम बेवकूफ़ बना के उसके सारा कुछ अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, सारे आदमी सड़क पर आने पर मजबूर कर दिए। तो इस वक्त अगर हम पीछे देखें तो तकरीबन यो जो जाम है, यो 15 से 16 किलोमीटर का जाम तो इस टाइम लग लिया। और इब और भी जो हमारे भाई हैं, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, तो कोई हरियाणा तकरीबन पूरा उठ का आ चुका है, पंजाब पूरा उठ का आ चुका है, अभी यूपी से भी अभी, और राजस्थान से भी जो हमारे किसान भाइयों की खबर लगातार मिल रही है वो भी उठका लग रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? भाई साहब, ये जो 3 काले कानून लागू किए हैं ना, ये ना केवल हरियाणा और पंजाब के किसान के ऊपर है, ये पूरे इंडिया के किसान के ऊपर है। इन 3 काले कानूनों से सारे मतलब कृषि पर आधारित जो लोग हैं वो एक तरीके से मर जाएंगे, उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। उनकी आने वाली नस्ल और फसल जो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, उनके साथ सरकार ने जो किया, मेरे ख्याल से बहुत बुरा काम किया है। तो अमरजीत भाई एक छोटी सी बात और, कोरोना में एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई डिस्टेंस बना कर रखो, सोशल डिस्टेंस चाहिए, कम से कम 1 मीटर का गैप हो। अगर 8x8 के कमरे में अगर 8 आदमियों ने रोक देंगे तो 1 मीटर का गैप तो मतलब ही नहीं पैदा होता। तो फिर इस कोरोना की बीमारी आई कितना है? भाई साहब, ये कोरोना के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। कोरोना है ही नहीं, कोरोना के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना गया। और आप देख लेना आने वाले दिनों में इसकी जो परतें खुलेगी, ये इतना बड़ा महा घोटाला साबित होगा जो आपके माध्यम से सबके सामने ही आएगा, क्योंकि पानी का पानी तो छिड़ना ही है। लेकिन कोरोना, एक तरफ तो बोल रहे कोरोना है, कोरोना टेस्ट करके वहाँ लेके गए और एक छोटे छोटे कमरे में 8-8 बंदों को डालें, और सोशल डिस्टेंस कहाँ गया? तो मतलब ये कोरोना के नाम पे तो लोगों को बिल्कुल भद्दू बनाया जा रहा है, एकदम बेवकूफ़ बना के उसके सारा कुछ अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, सारे आदमी सड़क पर आने पर मजबूर कर दिए। तो इस वक्त अगर हम पीछे देखें तो तकरीबन यो जो जाम है, यो 15 से 16 किलोमीटर का जाम तो इस टाइम लग लिया। और इब और भी जो हमारे भाई हैं, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से,
तो कोई हरियाणा तकरीबन पूरा उठ कर आ चुका है, पंजाब पूरा उठ कर आ चुका है, अभी यूपी से भी अभी और राजस्थान से भी जो हमारे किसान भाइयों की खबर लगातार मिल रही है वो भी उठकर लग रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? भाई साहब, ये जो 3 काले कानून लागू किए हैं ना, ये ना केवल हरियाणा और पंजाब के किसान के ऊपर है, ये पूरे इंडिया के किसान के ऊपर है। इन 3 काले कानूनों से सारे मतलब कृषि पर आधारित जो लोग हैं वो एक तरीके से मर जाएंगे, उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा, उनकी आने वाली नस्ल और फसल खराब हो जाएगी, फसल कहाँ पैदा करेगा। आने वाले टाइम पे इतना बुरा हाल होगा कि लोग मतलब खेती बाड़ी करना छोड़ देंगे और दूसरे धंधे अपनाएंगे। तो इब्न का आग्रह, जब आदमी जो है काम धंधा ना रहे हैं तो कितना गलत काम के शॉर्टकट अपना होगा, शॉर्टकट अपनाने में ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी ख़त्म तो वैसे ही होली, एक तरफ तो कोरोना और दूसरी तरफ ज़िंदगी, तो आदमी फिर आगे क्या अपना होगा? भाई साहब, इस सरकार की सोच से है नहीं, मतलब जो आम जनमानस है, जो अपना हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी के अंदर जो क्या मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज़्यादा थी, राजस्थान के अंदर जहाँ लोग मतलब छोटे बड़े का अनुपात कम और मिडिल क्लास लोग थे जो खेती के सहारे भी अपना अच्छी जिंदगी जिया करते थे। इनका मतलब क्या है, सारे लोगों को करके रोड पे लेके कुछ चुनिंदा पूंजीपति लोगों के हाथ में सारा कुछ सौंप दिया जाए और सारा वो अपने तरीके से अपना देश चलाएंगे। सरकार ना चला के पूंजीपति इस देश को चलाएंगे। तो लगातार ये देखने को मिल रहा है, जब से कोरोना हुआ है 40 करोड़ लोग तो जो है वो बेरोजगार हो गए। उसके बाद बच गए हमारे किसान भाई। अगर हम इस टाइम बात करें तो तकरीबन लाख से 2 लाख किसान भाई रोड पर आ चुके हैं और इब गिनती कुछ नहीं है। आने वाला टाइम क्या होगा? भाई साहब, ये चलता रहा, अगर आज इस मतलब आंदोलन से कुछ नहीं निकल के सामने आया, आने वाला टाइम की तो हम मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते। इतने बुरे दिन आने वाले हैं जिसके बारे में सोचने से ही रूह कांप जाती है। और हमारी आने वाली नस्लों का क्या होगा, ये हमें सोच के रात भर नींद नहीं आ रही। तो भाई देख लो, अमरजीत भाई थे, इन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि भाई आने वाला टाइम जो है वो कितना खतरनाक हो उसका है, यो तो आने वाला टाइम बताओगा। और मेरे भाई और भी मेरे कुछ साथ हैं, एक बार उन तभी बात करते हैं। खेती के सहारे भी अपना अच्छी जिंदगी जिया करते थे। इनका मतलब क्या है, सारे लोगों को करके रोड पे लेके कुछ चुनिंदा पूंजीपति लोगों के हाथ में सारा कुछ सौंप दिया जाए और सारा वो अपने तरीके से अपना देश चलाएंगे। सरकार ना चला के पूंजीपति इस देश को चलाएंगे। तो लगातार ये देखने को मिल रहा है, जब से कोरोना हुआ है 40 करोड़ लोग तो जो है वो बेरोजगार हो गए। उसके बाद बच गए हमारे किसान भाई। अगर हम इस टाइम बात करें तो तकरीबन लाख से 2 लाख किसान भाई रोड पर आ चुके हैं और इब गिनती कुछ नहीं है। आने वाला टाइम क्या होगा? भाई साहब, ये चलता रहा, अगर आज इस मतलब आंदोलन से कुछ नहीं निकल के सामने आया, आने वाला टाइम की तो हम मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते। इतने बुरे दिन आने वाले हैं जिसके बारे में सोचने से ही रूह कांप जाती है। और हमारी आने वाली नस्लों का क्या होगा, ये हमें सोच के रात भर नींद नहीं आ रही। तो भाई देख लो, अमरजीत भाई थे, इन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि भाई आने वाला टाइम जो है वो कितना खतरनाक हो उसका है, यो तो आने वाला टाइम बताओगा। और मेरे भाई और भी मेरे कुछ साथ हैं, एक बार उन तभी बात करते हैं। नाम है भाई का? भाई का नाम है भाई काला कनो। काले भाई कितने हो न्यू बताओ पहले तो। मेरा गांव है भाई साहब कनो, डिस्ट्रिक्ट है हिसार। हिसार का भारतीय किसान का जिला अध्यक्ष हूँ। तो काले भाई के जाती हुई के कुछ होया, एक बार पूरी कहानी बता दो। भाई साहब, इसमें मैंने ज्यादा खोट मारा लग गया। अच्छा, मारा कुकर लग गया, इब तो पूछ। हाँ, क्यों कर लग गया? मारा नू लग गया। इब खट्टर ने तो पढ़ा लिखा को नहीं हो, समाज का 12 मनी बेरा उसकी। अच्छा, गृहस्थी चलान का 12 मनी बेरा। तो ये तो न्यू भी कहे कि भाई मोदी भी पढ़ा लिखा को ना, वो भी चाह बेचा करता। चलो, अपना दुर्भाग्य है, अपन अनपढ़ प्रधानमंत्री मिल रहा है। चलो, उसके आसपास बैठनी है पढ़े लिखे, शायद उनसे सूझबूझ ले लेता। आप बर्गे भाई बैठे थे, पढ़े लिखे थे, आप बर्गे ने बुला लेंदा, कुछ अच्छा सोचता, देश खातर अच्छा। हमारे बारे में सोचता तो हम बेरोजगार ना होते। बिल्कुल भाई साहब, आप बर्गा पा के पूछा से बढ़िया राय दो। आज अपना बर्गे युवा जो बेरोजगार हुए, बेरोजगार नहीं आना। सही बात है। अच्छा, गलती हमारी नू है भाई साहब, हमने इसका तो बेरा था, ये तो चोर लुटेरा था। तकत पर होने वाला कच्छाधारी बोलते यहाँ पे, वो था। इसको तो पता ही नहीं गृहस्थी क्या चीज है, औलाद क्या चीज है, माँ बाप क्या चीज है, के गृहस्थी में खर्च हो है। एक सबसे बड़ा चोर हमने हमारा हाथा था पैदा कर लिया। अपना आपको 31 साल का छोरा बताओ है, देवी लाल का बलिया मैं पोता पड़पोता,
देवीलाल का दूसरा, देवीलाल का पड़पोता था दुष्यंत है। दुष्यंत की उम्र भी 40 साल और हो रही है। वो अपना आपको 31 साल का छोरा बताओ। 22 साल भाई साहब। एक मिनट भाई रोकी। हमारे काले भाई इस टाइम मरी गए यार। वे कह लग रहे कि भाई खट्टर जो अपने आप ने 31 साल का छोरा बतावा है। अगर वो भी 31 साल का छोरा तो भाई हम तो फिर तो बूढ़े हो लिए हैं, या फिर आज हम पैदा हुए हैं काले भाई। भाई साहब मैं दुष्यंत की बात कर रहा हूँ। 31 साल का छोरा अपना आपको बता रहा दुष्यंत भी 31 साल का कौन है? 33 साल के तो हम हो लिए भाई साहब। उनकी बिरानी डिग्री मना कड़ा ब्रंद तेजा खड़ा फार्म में मना है, या कोई उनकी प्रिंसिपल इतना बटा रखा है बढ़िया। उनकी आई साल उम्र का रहा है, वो तो शायद हुए बता इसका है। फिर मेरे जो सामने आने लग रहा वो भाई ने बताने लग रहा। भाई साहब सबसे बड़ी गलती है किसान की। ये छोरा अलग किसान का नाम से बोल दिए। इसके अंदर देवीलाल या देवीलाल का आस पास 100 कोस से दूर जो तो खून की बात कर रहा, खून को नहीं, पानी का भी कहीं कतरा नहीं है इसके अंदर। जे अगर यो नहीं होता तो हमें इसकी नहीं मनाते। जो क्या करता बीजेपी को जमना पार, बीजेपी को जमना पार हमने कर दिया था। फिर यो मारा बन के हमने छेद गया, मार गया, जड़ काट गया। फिर ये बुआए दुकर बे डाबा सींग गए नहीं। मेरा प्यारा ननू है इपका जमना पार तो आगे ले जाके छोड़ देंगे। मतलब यो काम कर दिया घर का बेदी लंका डाव है। हाँ भाई साहब जम्मा लंका के जमानू गेड़ दिए, कुआ में गेड़ दिए, आंख भी को नहीं मिची, आंख खुले खुले गेड़ दिए। और जे यो हमने धोखा नहीं रखा रिश्ती हमें अपना नहीं समझा, शायद हमने बीजेपी को जमना पार कर दिया था। तो इब के अगला मौका आने वाला की कहे है? अगला मौका तो इनकी दनुआ की आस ही मुंडी रगड़ांगे, दनुआ ने खट्टे करके। ये जे एक भी उबर जे पूरा हरियाणा में तो दिखण नहीं देंगे भाई। पंजाब वाले भाई गला हाथ जोड़ के मांगे भाई इनती ना दिखण दियो और किसी ने बना दियो। तो भाई देख लो भाई हमारे काले भाई ने साफ कर दिया कि इनकी मुंडी तो रगड़ी जाएगी। जुगर का अगर ना सांप का जो फणो है उसने दाबण का जो काम हुआ अगर है वो अगली बार हमारे किसान भाई लगातार कर देंगे। यो सिर्फ हरियाणा में नहीं, यो काम पंजाब में भी होने वाला है। हमारे भाई सारे जितने मेरे साथ खड़े हैं ये साफ साफ इस बात ने कह लग रहे हैं कि भाई इबन बीजेपी तो छोड़ दो। हमारे काले भाई इस टाइम मरी गए यार। वे कह लग रहे कि भाई खट्टर जो अपने आप ने 31 साल का छोरा बतावा है। अगर वो भी 31 साल का छोरा तो भाई हम तो फिर तो बूढ़े हो लिए हैं, या फिर आज हम पैदा हुए हैं काले भाई। भाई साहब मैं दुष्यंत की बात कर रहा हूँ। 31 साल का छोरा अपना आपको बता रहा। दुष्यंत भी 31 साल का कौन है? 33 साल के तो हम हो लिए भाई साहब। उनकी बिरानी डिग्री मना कड़ा ब्रंद तेजा खड़ा फार्म में मना है, या कोई उनकी प्रिंसिपल इतना बटा रखा है बढ़िया। उनकी आई साल उम्र का रहा है, वो तो शायद हुए बता इसका है। फिर मेरे जो सामने आने लग रहा वो भाई ने बताने लग रहा। भाई साहब सबसे बड़ी गलती है किसान की। ये छोरा अलग किसान का नाम से बोल दिए। इसके अंदर देवीलाल या देवीलाल का आस पास 100 कोस से दूर जो तो खून की बात कर रहा, खून को नहीं, पानी का भी कहीं कतरा नहीं है इसके अंदर। जे अगर यो नहीं होता तो हमें इसकी नहीं मनाते। जो क्या करता बीजेपी को जमना पार, बीजेपी को जमना पार हमने कर दिया था। फिर यो मारा बन के हमने छेद गया, मार गया, जड़ काट गया। फिर ये बुआए दुकर बे डाबा सींग गए नहीं। मेरा प्यारा ननू है इपका जमना पार तो आगे ले जाके छोड़ देंगे। मतलब यो काम कर दिया घर का बेदी लंका डाव है। हाँ भाई साहब जम्मा लंका के जमानू गेड़ दिए, कुआ में गेड़ दिए, आंख भी को नहीं मिची, आंख खुले खुले गेड़ दिए। और जे यो हमने धोखा नहीं रखा रिश्ती हमें अपना नहीं समझा, शायद हमने बीजेपी को जमना पार कर दिया था। तो इब के अगला मौका आने वाला की कहे है? अगला मौका तो इनकी दनुआ की आस ही मुंडी रगड़ांगे, दनुआ ने खट्टे करके। ये जे एक भी उबर जे पूरा हरियाणा में तो दिखण नहीं देंगे भाई। पंजाब वाले भाई गला हाथ जोड़ के मांगे भाई इनती ना दिखण दियो और किसी ने बना दियो। तो भाई देख लो भाई हमारे काले भाई ने साफ कर दिया कि इनकी मुंडी तो रगड़ी जाएगी। जुगर का अगर ना सांप का जो फणो है उसने दाबण का जो काम हुआ अगर है वो अगली बार हमारे किसान भाई लगातार कर देंगे। यो सिर्फ हरियाणा में नहीं, यो काम पंजाब में भी होने वाला है। हमारे भाई सारे जितने मेरे साथ खड़े हैं ये साफ साफ इस बात ने कह लग रहे हैं कि भाई इबन बीजेपी तो छोड़ दो। तो भाई इस टाइम मेरे साथ मेरे नरेंद्र भाई हैं गणगस से बात कर लें। नरेंद्र भाई क्या कुछ होया था? होने के लिए तो किसान आंदोलन के नाम पे अपने दोस्तों को उठा गया था, जो कि अपने प्रथम पंक्ति के जो नेता थे उनको 23 तारीख को
हिरासत में लिया गया। जैसे हमारे को पता लगा हम 24 तारीख के लिए जैसे हमने कॉल किया, कॉल करके अपना प्लानिंग कराई, करने के बाद हमारे को 24 के बाद हमारे को 25 तारीख को सुबह गिरफ्तार कर लिया। और तो इसमें ये भी देखा गया था रात ने 1 बजे जब वीडियो हमारे दौर पहुंची थी, उस टाइम विकास भाई को जो है तकरीबन 100 पुलिस वाले जो वीडियो में दिखाई दे रहे थे, अंधेरा था भाई, हम अंदाजा तो नहीं लगा सकते उस बात का। इनको उठा के ले जाया गया था, कसूर क्या था इनका? कसूर तो इतना था कि सरकार हम लोगों से डरी हुई है। क्योंकि मेरे को जब मैंने एसएसओ से पूछा भाई किस लिए आप मेरे को उठा रहे, तो बोला कि आप लोगों से सरकार डर है उनको हमारे से। तो सरकार ने ईसा के डर हो रहा था कि भाई जो किसान ने पहले उठाना शुरू कर दिया। अभी देख लो क्या माहौल है, यही डर है। अभी सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं, क्या है क्या नहीं उसमें ये तो चीज। लेकिन इतनी जो कह रहे हैं, अगर कोई नेता यहाँ आगे भी दिखाई नहीं दे लिया, किसी ने भाई कोई फटक्का नहीं देखा है, किसी ने आगे बात भी नहीं कर ली, तो ये डर कौन सा था? डर तो इतनी दिखता है कोई नहीं। डर तो ये था कि पहली बार ऐसी सरकार देखी जो कि किसानों का भला जबरदस्ती कर रही है। और जब किसान करे हमारे को भला नहीं चाहिए, वो जबरदस्ती, वो इसका मतलब कि अंधे किसान उससे गटर में जाएगा किस्म से। एमएसपी का वो दे नहीं रहे हैं, एमएसपी का गारंटी वो दे नहीं रहे, वो बोल तो रहे हैं बट अपने कागज में लिखे। जब तक कागज में लिख जाए तो डॉक्यूमेंट्री अलग चीज है, वर्बली अलग चीज है। नुकता क्योंकि आने वाला जो टाइम है, आने वाले टाइम का किसने बेरा भाई सरकार किसकी रहेगी? इसके लिए आने वाला टाइम की हकीकत देख लो आप, यूपी में देख लो, उसके बाद बिहार में देख लो। बिहार के अंदर जो अपने हरियाणा के अंदर मजदूरी करने के लिए आते हैं, कम से कम 5-5, 7-7 एकड़ के जमींदार है वो, और उनकी वहाँ जीरी क्या है 700-800 रुपये में बिकती है, और वही जीरी हरियाणा में इंपोर्ट होके आती है, और ये अपने वाले व्यापारी साथी उनको ऊंचे भाव में हरियाणा के रेट में बेचते हैं। तो मतलब सरकार ने साफ साफ इस टाइम ये काम कर दिया कि भाई जो हमारे बिहार वाले भाई जब यहाँ आए हैं काम करने आ गई, फिर हमने भी जाना पड़ सके है। नहीं, अपने पास तो जमीन ही नहीं है, क्या करें, कहाँ जाएंगे? जब बिहार वाले यहाँ जा रहे तो हम कहाँ जाएंगे? सरकार ने कर्जा कर्मचारियों को खत्म कर दिया, व्यापारियों को खत्म कर दिया, मजदूरों को खत्म कर दिया। इस कोरोना टाइम के अंदर सिर्फ एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी जो कि पॉजिटिव थी, बाकी 23% नेगेटिव के अंदर थी। तो ये सिर्फ ये किसान को माना चाहता है, किसान को भी चौपट करना चाह रहे हैं। इनका आग्रह है, देश ने चलाने वाला किसान, देश ने बनाने वाला किसान, नेता ने बनाने वाला भी किसान। तो भाई जब किसान ने नेता बनाए तो भाई नेता किसान को क्यों नहीं बना रहा? नहीं, नेता किसान को नहीं है। दोबारा ये है कि आपने बोला देश को बनाने वाला किसान, नेता को बनाने वाला किसान, तो वो एक छोटा सा कि जब किसान उगाना भी जानता है तो उनको काटना भी आता है, ये चीज। मतलब उनका आग्रह अगर फसल उगा दी तो काटना का काम भी हमारा ही है, हमारा ही है, उनको गिराना भी हमारा ही काम है सरकार का। आने वाला टाइम क्या कहोगे? आने वाला तो देखो क्या है क्या नहीं। अब पिछली बार इन्होंने क्या है, मोदी के नाम पे कोई निबोट नहीं था, इन्होंने हर टाइम में क्या किया कि उन्होंने सैनिकों के ऊपर अटैक करवा के देशभक्ति के नाम पे कर लिया। क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ, इसलिए वो किसान भी और जवान भी। आग्रह एक पुलवामा अटैक हुआ था, उनका आग्रह अगर पुलिस वाले चाहे तो एक मंदिर के बाहर चप्पल चोरी नहीं हो सकती, लेकिन 300 किलो RDX पुलवामा में कितना पहुंचा है? ओके, कुछ पुलिस है पूरी प्रशासन के अंडर में होती है, और प्रशासन नेता लोग चलाते हैं, तो इन्हीं की मिलीभगत से काम होता है। आपके 200 रुपये गुम हो जाए, वो पुलिस वाले निकाल के देंगे। अगर अपनी पे आए तो क्या पुलिस का बोला कड़िया चोर कर काट ले, तो वही चीज़ है, इनके सब इन्हीं की मिलीभगत है। तो भाई यो आपने देखा मेरे साथ थे इस टाइम मेरे नरेंद्र, खींच के चाहिए हम तो खींच के ले रहे हैं, खींच के ले हम तो।